हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि बहुत जल्द ही हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी लेकर आई हूँ, जो कि आपके दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो टॉपिक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज मैं उनकी बायोग्राफी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसी तरह आगे भी आपको विलियम शेक्सपियर के प्लेज और ड्रामा से रिलेटेड कई क्लासेस मिलेंगी, जिनसे एग्जाम में आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ शेक्सपियर। उसके बाद एजुकेशन ऑफ शेक्सपियर, मैरिज एंड चिल्ड्रन ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर लॉस्ट ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे, शेक्सपियर के करियर इन लंदन के बारे में डिस्कस करेंगे, शेक्सपियर के वर्क्स को देखेंगे, उनकी पोएट्रीज और लेटर लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी डेथ कब हुई ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारे ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए। हमारा सबसे पहला है जो उनका बर्थ और उनका फैमिली बैकग्राउंड है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको उनके बर्थ के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके माता पिता क्या करते थे, उन चीजों के बारे में समझना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो 23 अप्रैल 1564 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था। तो ये जो एवॉन है बच्चों, ये एक रिवर का नाम है जो वहां पर बहती थी। ठीक है, तो यहाँ से ये बात याद रखेंगे। और एक चीज और जान लीजिए, जो विलियम शेक्सपियर हैं, इनके जन्म की जो डेट है वो कंफर्म नहीं है। सही इसके बारे में किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली उनकी जो बर्थ है वो कब हुआ था, लेकिन जो उनका बैप्टिज्म, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हम कहाँ से पता लगाते, विलियम शेक्सपियर का जो बैप्टिज्म होता है वो 26 अप्रैल 1564 को होता है। इस रिकॉर्ड से हम ये पता करते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर का जन्म है वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ होगा, क्योंकि क्रिश्चियन रिचुअल्स में 3 दिनों के बाद बच्चों का बैप्टिज्म किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि इनका एक रिलीजियस नामकरण संस्कार है। जैसे हिंदूज में होता है, उसी तरह क्रिश्चियंस में भी होता है, बच्चों का बैप्टिज्म होता है जो उनके जन्म के तीसरे दिन होता है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड से हम ये पता करते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है, इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को हुआ होगा। और इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, एक काउंटी थी, इंग्लैंड की काउंटी है जिसका नाम है वारविकशायर, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए इनके पेरेंट्स के बारे में देख लेते हैं। इनके फादर जो थे उनका नाम था जॉन शेक्सपियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वो क्या थे, इंग्लैंड में ग्लव मेकर थे और इनकी पोजीशन काफी अच्छी थी वहां पे। बाद में जाकर ये वहां के मेयर भी बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए इनकी मदर जो थी, इनकी मदर का नाम था मैरी अर्डन। ये एक अफ्लुएंट लैंड ओनर की बेटी थी, यानी कि वहां के जमींदार की बेटी थी। इनके पास काफी लैंड थी और ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, क्योंकि वो एक वेल्दी फार्मिंग फैमिली से, यानी कि एक लैंड ओनर थे, जो कि आप जमींदार कह सकते हैं इनके फादर को। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और विलियम शेक्सपियर जो थे, इनके कुल 8 भाई बहन थे। ठीक है, कुल 8 भाई बहन थे, जिसमें से जो विलियम शेक्सपियर थे वो तीसरे नंबर के चाइल्ड थे। तो यहाँ से हमको इतना ही देखना है। और इनकी जो अर्ली स्कूलिंग थी वो बहुत अच्छे से हो पाई थी, क्योंकि इनके फादर भी वेल्दी थे, ऐसा था, सोसाइटी में उनका नाम था। चलिए अगला देखते हैं कि इनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, जो अर्ली एजुकेशन शेक्सपियर की हुई है वो कहाँ पे हुई है। यहाँ से हम इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे।
तो जो शेक्सपियर थे इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो किंग्स न्यू स्कूल स्ट्रैटफोर्ड में हुई थी, जिसका नाम ग्रामर स्कूल से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इनकी अर्ली एजुकेशन हुई थी, जहां पर इन्होंने थोड़ी लैटिन और थोड़ी ग्रीक सीखी थी। ठीक है, यहाँ पर लिटरेचर भी इन्होंने सीखी थी। तो ये इनका अर्ली स्कूल था। तो अब आइए देख लें यहाँ पर इन्होंने क्या क्या सीखा है। यहाँ पर शेक्सपियर ने लैटिन सीखा और इंग्लिश लिटरेचर सीखी, साथ में क्लासिकल ऑथर्स को पढ़ा, उनके वर्क्स को पढ़ा, जैसे ओविड और वर्जिल। आप शेक्सपियर की राइटिंग्स में भी ओविड और वर्जिल के वर्क का इन्फ्लुएंस देखेंगे। साथ में इन्होंने यहाँ पर ग्रामर सीखी, रिटोरिक सीखी और हिस्ट्री सीखी। दिस क्लासिकल एजुकेशन लेटर इन्फ्लुएंस द थीम्स एंड लैंग्वेज ऑफ हिज प्लेस। तो यहाँ पर जो उन्हें एजुकेशन मिली, इसका इन्फ्लुएंस आपको लेटर ऑन इनके वर्क्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, शेक्सपियर की अर्ली एजुकेशन के बारे में देखा। एक चीज और जान लीजिए बच्चों, जो विलियम शेक्सपियर थे ये यूनिवर्सिटी कभी नहीं गए थे, ये एक यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे, फिर भी ये यूनिवर्सिटी विट्स की तरह ही लिखते थे। जैसे आपके क्रिस्टोफर मार्लो हुए, रॉबर्ट ग्रीन हुए, है ना, ये सभी लोग यूनिवर्सिटी विट्स थे और उन्हीं की तरह विलियम शेक्सपियर लिखते थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की मैरिज और उनकी चिल्ड्रंस के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो शेक्सपियर थे इनकी जो मैरिज है वो ईयर 1582 में होती है, जो कि इस वक्त जो शेक्सपियर है वो 18 इयर्स के थे, और इनकी जो शादी होती है वो एन हैथवे से होती है, जो कि 26 ईयर ओल्ड थी। इस टाइम जो एन हैथवे थी वो 26 इयर्स की थी, यानी शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर की जो शादी है एन हैथवे से होती है 1582 में, और जो इनकी वाइफ है वो शेक्सपियर से 8 साल बड़ी हैं, जो कि 26 साल की थी। ठीक है, और शेक्सपियर की जब शादी उस वक्त शेक्सपियर जो थे वो 18 इयर्स के थे। अब आइए इनके बच्चों के बारे में देखते हैं। शेक्सपियर के 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, दे हैड 3 चिल्ड्रन। सबसे पहली बेटी का नाम था उनकी सुसन्ना, जो जिसका जन्म जो है 1583 में हुआ था। उसके बाद इनके 2 ट्विंस थे। ये जो 2 बच्चे हैं शेक्सपियर के, ये ट्विन थे, हैमलेट और जूडियार्थ। ठीक है, हैमलेट और जूडियार्थ दोनों का जन्म जो था वो 1585 में हुआ था। यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है। तो इनका जो ओनली सन, इनका एक ही बेटा था। ये जो 2 बच्चे ट्विंस थे, इनमें जो उनका इकलौता बेटा हैमलेट था उसकी डेथ हो जाती है 11 साल की उम्र में। ठीक है, सुजाना की जो बेटी है उनकी सुजाना, उसकी जो मैरिज है वो जॉन हॉल के साथ होती है, जो कि एक फिजिशियन होते हैं, और इसकी शादी 1607 में होती है सुजाना की। ठीक है, जूडियार्थ की मैरिज जो है वो थॉमस क्वेनी के साथ होती है। यहाँ से आपको इतनी बात याद रखनी। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स के बारे में। ये लॉस्ट ईयर्स क्या हैं? तो कहा जाता है कि जो शेक्सपियर के 1585 से लेकर 1592 के बीच के ईयर थे, इसके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर शेक्सपियर के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, किसी को ये नहीं पता है कि इस पीरियड के बीच में शेक्सपियर कहाँ थे। ठीक है, तो शायद ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो शेक्सपियर थे, काफी चीजें, कुछ स्कॉलर का अलग अलग कहना है कि वो क्या कहते हैं, लेकिन इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, बस कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि शायद इस वक्त जो शेक्सपियर थे वो क्या कर रहे थे, ही वर्कड एज अ स्कूल टीचर। हो सकता है वो एक स्कूल टीचर बन गए हो, या उन्होंने कोई थिएटर ज्वाइन कर लिया हो, और उन्होंने ट्रैवल किया हो अराउंड द इंग्लैंड विद एक्टर्स, ऐसा कहते हैं बाय। तो ये सारी बातें कही जाती हैं। और एक चीज और कही जाती है, लोग कहते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर थे, इन्होंने थॉमस लूसी, आपने नाम सुना होगा, थॉमस लूसी के गार्डन में इलीगल डियर कोचिंग की थी। शायद उसकी वजह से उन्हें लंदन छोड़कर भागना पड़ा। तो कई सारी बातें हैं जो हिस्टोरियंस कहते हैं, पर उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और इसके बाद बाय 1592 शेक्सपियर हैज ऑलरेडी बिकम
become known as a playwright in London। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो शेक्सपियर थे 1592 के बीच तक वो इंग्लैंड में एक वेल नोन प्लेराइट बन चुके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के करियर को लंदन में। ठीक है कि जब शेक्सपियर लंदन आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया। तो शेक्सपियर जो थे जब वो लंदन आते हैं तो यहाँ वो एक एक्टर बनते हैं, प्लेराइट बनते हैं और थिएटर्स में शेयर होल्डर बनते हैं। उनके अलग अलग थिएटर्स थे, वहां पर उनकी शेयर होल्डिंग्स थी। तो सबसे पहले जब शेक्सपियर लंदन आते हैं तो वहां पर एक थिएटर की कंपनी है उसको ज्वाइन करते हैं जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी डेट 1564 में ये एक ट्रूप को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। एंड लेटर ऑन 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद जब लंदन में किंग जेम्स फर्स्ट आते हैं तब इसी ट्रूप का नाम चेंज होके लॉर्ड चैम्बरलिन मैन से चेंज होके किंग्समैन के नाम से बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड चैम्बरलिन मैन का नाम जो है जब किंग जेम्स फर्स्ट का शासनकाल इंग्लैंड में होता है 1603 में तो उसका नाम किंग्समैन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज वर परफॉर्म एट द फेमस ग्लोब थिएटर। इसके बाद ध्यान रखिए जो शेक्सपियर हैं इनके जो मैक्सिमम प्लेस परफॉर्म हुए थे ये ग्लोब थिएटर में परफॉर्म हुए थे। और जो ग्लोब थिएटर है ये कब बना था 1599 में बिल्ड किया गया था। इट वॉज बिल्ट इन द ईयर 1599। हाँ यहाँ पे डेट दी हुई है। तो शेक्सपियर वॉज ऑल्सो अ पार्ट ओनर ऑफ ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। तो जो शेक्सपियर थे ब्लैक फ्रायर थिएटर के भी ओनर थे। यहाँ पर भी उनकी शेयर होल्डिंग्स थी। ये बात आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट ग्लोब थिएटर वॉज बर्न इन द ईयर 1613 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VIII। ठीक है। ये जो ग्लोब थिएटर है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो ग्लोब थिएटर है ये जल गया था 1613 में जब वहां पर हेनरी VIII की परफॉर्मेंस चल रही थी। उस टाइम ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। एक कैनन फायर किया जाता है, कैनन फायर करने की वजह से वहां पर आग लग जाती है। और उस टाइम जो थिएटर था वहां पर हेनरी VIII की परफॉर्मेंस चल रही थी। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज हेनरी VIII का जो दूसरा नाम है वो ऑल इज ट्रू के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे शेक्सपियर के वर्क्स को। ठीक है। शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर लास्टेड अबाउट 20 years फ्रॉम 1590 to 1630। माना जाता है कि जो शेक्सपियर थे इनका जो लिटरेरी करियर है वो 20 सालों तक रहा। 1590 से लेकर 1613 तक। ठीक है। His works are generally divided into 3 main categories। तो जो शेक्सपियर थे इनके वर्क्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला था ट्रेजेडीज, फिर कॉमेडीज एंड हिस्ट्री प्लेस। ठीक है, हिस्ट्रीज में डिवाइड किया गया। तो उनकी कुछ मेजर ट्रेजेडीज हैं जिनको हम देखेंगे। These plays deal with the serious themes such as ambition, jealousy, love। और जो शेक्सपियर थे इनकी जो ट्रेजेडीज थी उनकी थीम थी एम्बिशन, जेलेसी, लव और बिट्रायल यानी धोखा। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, जेलेसी जलन, लव और यानी प्यार पे उनके जो ट्रेजेडीज थी वो आधारित थी और बिट्रायल यानी धोखा। ठीक है, इन सभी चीजों पे उनकी ट्रेजेडीज आधारित थी। और उनकी कुछ फेमस ट्रेजेडीज हैं जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये इनकी 4 सबसे महान ट्रेजेडीज के अंदर आती हैं। ये आपको याद रखना है। इनको आप जो है ओकम के नाम से भी याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है ये इसकी। ठीक है। जो इनका हैमलेट था ये आया था 1601 में। ओथेलो जो था ये आया था 1604 में। उसी तरह जो किंग लियर था वो 1605 में आया था। और जो मैकबेथ है वो 1605 में आया था। आप ये जान लीजिए
जो शेक्सपियर की जो महान ट्रेजेडीज हैं वो किंग जेम्स के टाइम पे आई थी, ठीक है। लेटर एलिजाबेथन पीरियड या आप कह सकते हैं जैकोबियन एरा के टाइम पे आई थी, जिस टाइम किंग जेम्स फर्स्ट रूल कर रहे थे 1603 से 1625 तक। उस पीरियड में इनकी सबसे महान ट्रेजेडीज जो शेक्सपियर की थी वो आई थी, ठीक है। तो ये इनकी जो डेट्स हैं ये 6 है, ठीक है, 1606 होगा ये आपको याद रखनी, इनकी डेट्स भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके बाद इनकी कुछ फेमस कॉमेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की जो आई। दीज प्लेज आर ह्यूमरस एंड यूजुअली एंड विद एंड हैप्पीली। तो उसके बाद आती है शेक्सपियर की कॉमेडीज। कॉमेडीज जनरली ह्यूमरस प्लेज हैं जो कि जिनकी हैप्पी एंडिंग होती है, उनको हम बोलते हैं कॉमेडीज। तो शेक्सपियर की कुछ फेमस कॉमेडीज थी जैसे मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब जो थी वो शेक्सपियर की फेमस कॉमेडीज थी, ठीक है। उसके बाद उनके कुछ हिस्ट्री प्लेस हैं जिनका सोर्स है मेनली कहाँ से, शेक्सपियर ने जो अपने हिस्ट्री प्लेस है मेनली उनको कहाँ से लिया, हॉलिंशेड क्रॉनिकल से लिया है, जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से हैं। तो आप याद क्या रखेंगे, जो शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेस हैं उनके जो सोर्स हैं मेनली शेक्सपियर ने लिए हैं हॉलिंशेड क्रॉनिकल से, जो कि इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से है। तो इनकी कुछ दिस प्लेस डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ इंग्लिश किंग। तो जो इनकी हिस्ट्री प्लेस है ये क्या करते हैं, जो इंग्लिश किंग्स और क्वींस हैं उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल रिचर्ड 3, हेनरी 4 और हेनरी 5, उसी तरह हेनरी 8 भी है, हेनरी 6 1 2 3 भी है, ठीक है। तो ये शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस के अंदर आते हैं। आगे हम देखेंगे शेक्सपियर ने कुछ पोएट्रीज लिखी हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो शेक्सपियर ने अपनी पोएट्रीज कब लिखी, अपार्ट फ्रॉम प्लेस शेक्सपियर ऑल्सो रोट 154 सॉनेट्स। प्लेस के अलावा भी शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हुए, ठीक है। और इनके सोनेट्स की जो थीम होती थी वो लव होती थी। और टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स जो शेक्सपियर ने लिखे वो हैं 154 सोनेट्स, जो कि पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1609 में। ये आप याद रखेंगे कि जो इनकी सोनेट्स हैं वो ईयर 1609 में पब्लिश हुई थी, और इनको जो इन्होंने लिखा था वो 1590 में लिखा था। और इनकी जो सॉनेट्स हैं इनको पब्लिश कराया था थॉमस थॉर्पे ने, ठीक है। ये चीजें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कुछ पोएम्स भी लिखी थी जो लव पोएम्स हैं, जैसे वीनस एंड एडोनिस लिखी थी इन्होंने 1593 में लिखी थी। ये इनकी विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली पोएम है, जिसको फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली पोएट्री थी जो उन्होंने कंपोज की थी, जो कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर की एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो इन द ईयर 1593 में इन्होंने लिखी थी। उसी तरह द रेप ऑफ लुक्रीस भी इनकी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। इसको विलियम शेक्सपियर ने 1594 में कंपोज किया था। इसके बाद द पैशनेट पिलग्रिम है, 1599 में इन्होंने लिखी थी, कंपोज करी थी। द फिनिक्स एंड द टर्टल 1601 में आई थी। ये इनकी कुछ फेमस पोएट्रीज हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे हम पढ़ेंगे लेटर लाइफ ऑफ शेक्सपियर, यानी अराउंड 1611 शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम लंदन एंड रिटर्न टू स्ट्रैटफोर्ड। यानी 1611 में जो शेक्सपियर थे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और वापस लंदन आ गए थे, रिटर्न हो गए थे कहाँ, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में आ गए थे 1611 में। एंड ही लिव्ड इन अ लार्ज हाउस नेम एज न्यू पैलेस। और किस घर में रहते थे ये नाम याद करिएगा, न्यू प्लेस, सॉरी, ही लिव्ड इन अ लार्ज हाउस नेम एज न्यू प्लेस।
and spent his final years with his family, famously bequesting his best second bed to his wife, often seen as a sign that his marriage may not have been happy. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द ईयर 1611 में जो शेक्सपियर थे वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में वापस हो जाते हैं। लंदन से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था अपने वर्क से, वहां वापस होकर वो अपने हाउस, बड़े घर, उनका एक बड़ा सा घर था जहां पर, जिसका नाम था न्यू प्लेस, वो वहां पर रहने लगते हैं। अपने लाइफ के फाइनल इयर्स वो वहां पर बिताते हैं। और इसके बाद क्या कहा जाता है कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने अपनी वाइफ को अपने मरने के बाद कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपना एक बेस्ट, सेकंड बेस्ट बेड दिया उनको। यानी अपने मरने के बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने बच्चों को दे दी, पर अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दिया बेड के अलावा। तो इससे ये माना जाता है कि जो शेक्सपियर की मैरिड लाइफ थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है। चलिए, ये बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ से अगर पूछा जाए तो यहीं से पूछा जाए। अब हम देखते हैं शेक्सपियर की डेथ के बारे में। तो शेक्सपियर की जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1616 को होती है। ठीक है, जिस दिन इनका जन्म होता है, जैसे 23 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ की भी डेट सेम है और मंथ भी सेम है, 23 अप्रैल ईयर 1616 है। ठीक है बच्चों, और जिस टाइम इनकी डेथ हुई थी उस टाइम शेक्सपियर की जो एज है वो 52 इयर्स की थी, और इनको जो बरी किया गया था वो होली ट्रिनिटी चर्च में किया गया था। उसके बाद आपको शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन्स पे एक एपिटैफ मिलेगा। एपिटैफ बच्चों होता है जब किसी की डेथ होती है क्रिश्चियंस वगैरह में, तो जो उनकी ग्रेव बनाई जाती है वहां पर एक स्टोन लगाया जाता है, उस पर जो लिखावट रहती है उसको हम लोग एपिटैफ कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं शेक्सपियर के एपिटैफ में क्या लिखा था। गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट। यानी यहाँ शेक्सपियर कहते हैं गुड फ्रेंड, आपको जीसस का वास्ता है कि यहाँ पर जो ग्रेव है इसकी डस्ट को या इस ग्रेव को डिग ना करें। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स। तो दूसरे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उस आदमी को ब्लेस किया जाएगा जो इसको नहीं टच करेगा, इसके ग्रेव स्टोन्स को टच नहीं करेगा। एंड कर्स बी ही दैट मूव्स माय बोन, और उस व्यक्ति को श्रापित किया जाएगा जो शेक्सपियर की ग्रेव को टच करेगा या उनकी ग्रेव को खो देगा। तो ये लिखा था शेक्सपियर के एपिटैफ पे। ठीक है, उसके बाद आइए देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शेक्सपियर की डेथ के 7 साल बाद इन द ईयर 1623 शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आता है। ठीक है, फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है इनके ही फ्रेंड जॉन हैमिंग और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। ठीक है, शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया जाता है इन द ईयर 1623 इनके फ्रेंड जॉन हैमिंग और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। ठीक है, इसमें इन्होंने कितने प्लेस की कलेक्शन को पब्लिश कराया था, 36 प्लेस को, कुल 36 प्ले को पब्लिश कराया था। शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेस को लिखा है, लेकिन जो पब्लिश हुए थे वो हुए थे 36 प्लेस, जिसमें से एक प्ले था शेक्सपियर का पेरिकल्स, जिसको रिमूव किया गया था, जिसको हटा दिया गया था, पेरिकल्स ये वाला। ठीक है, ये जो प्ले है पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। ठीक है, पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, इसको जो है रिमूव कर दिया गया था। तो कुल 36 प्ले को फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर आपको इतनी ही बात याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑथर। यहाँ पे हम विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और देख लेते हैं, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है शेक्सपियर हैड सेवरल पैट्रॉन्स, वन ऑफ देम वाज द हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो शेक्सपियर जो थे, कहा जाता है उनके कुछ पैट्रॉन्स थे जिनको वो बहुत प्रेज करते थे, उनकी बहुत सारी पोएट्रीज और उनकी बहुत सारी मैक्सिमम सोनेट्स
जो इन्हीं पेट्रॉन्स को डेडिकेटेड है, उन्हीं में से एक हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको हेनरी राइडर्सली के नाम से जाना जाता है, एंड टू whom many of his sonnets are dedicated। कभी कभी ये WH के नाम से भी दिखाई देता है। लास्ट मेजर ट्रेजेडीज, अब आपका अगला पॉइंट है शेक्सपियर की कुछ लास्ट मेजर ट्रेजेडीज थी, जैसे कि ये इनकी बहुत मेजर ट्रेजेडीज हैं और इन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी समय में ये वाली ट्रेजेडीज लिखी, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलिनस। तो टीएस इलियट जो है ये एक बहुत बड़े पोएट है, क्रिटिक भी हैं। इन्होंने शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी मैकबेथ, उसको बोला है आर्टिस्टिक सक्सेस, और उसी जगह उन्होंने शेक्सपियर के हैमलेट को क्या बोला है, आर्टिस्टिक फेलियर। ठीक है, Hamlet is called the Mona Lisa of literature by T.S. Eliot in his essay Hamlet and his Problems। तो जो टी.एस. एलियट हैं उन्होंने हैमलेट को क्या बोला है, मोना लीजा बोला है ऑफ लिटरेचर, और उनके इसमें एस्से में उन्होंने एक एस्से लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, उसमें उन्होंने हैमलेट को मोना लीजा ऑफ लिटरेचर के नाम से भी कहा है। और टी.एस. एलियट ने ही टर्म कॉइन किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये जो टर्म आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसको भी टी.एस. एलियट ने ही दिया है अपने एस्से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में, आपको देखने को मिलेगा। शेक्सपियर प्ले द रोल ऑफ एडम, और शेक्सपियर ने कई रोल भी प्ले किए हैं, ये भी आप याद रखिए। शेक्सपियर ने खुद लिखे भी हैं प्लेस और उनमें परफॉर्म भी किया है, जैसे कि शेक्सपियर ने एडम का रोल प्ले किया है एज यू लाइक इट में, ये आप याद रखिएगा। एडम का रोल उन्होंने एज यू लाइक इट में प्ले किया है। घोस्ट का रोल प्ले किया है उन्होंने हैमलेट में, ठीक है, हैमलेट के फादर का रोल प्ले किया है। उसके बाद किंग डंकन का रोल उन्होंने प्ले किया है किसमें, मैकबेथ में। मैकबेथ में जो किंग डंकन है उसका रोल भी शेक्सपियर ने ही प्ले किया, ठीक है। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स इज द शॉर्टेस्ट प्ले। अब यहाँ से क्या याद रखना है, जो हैमलेट है शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले होगा हैमलेट, ठीक। और उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो शेक्सपियर के सबसे शॉर्टेस्ट प्ले में आता है। यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये वन लाइनर में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनको उस फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो अगला हम देखने वाले हैं शेक्सपियर का लव लेबर लॉस्ट। ये शेक्सपियर का ऐसा प्ले है जिसमें आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगी। यहाँ से आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें सबसे ज्यादा राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया, तो वो होगा आपका लव लेबर लॉस्ट। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, शेक्सपियर ने एक ऐसा प्ले लिखा था जिसको उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा था, और उस प्ले का नाम था टू नोबल किंग्समैन। यानी कि इस प्ले को शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा था, और ये जो प्ले है शेक्सपियर का, ये ईयर 1613 से 14 के बीच में आया था, ठीक है। यहाँ से आपको इतनी बात याद रखनी है। अगला देखिएगा बच्चों, शेक्सपियर की सबसे पहली जो सॉनेट थी वो थी वीनस और एडोनिस। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, शेक्सपियर की जो सबसे पहली सॉनेट थी वो थी वीनस और एडोनिस, और इसका पब्लिकेशन ईयर है 1593। यहाँ से आपको ये भी बात याद रखनी है। तीसरी बात क्या याद रखनी, शेक्सपियर की ये जो सॉनेट है ये 6 लाइन स्टेंजा में आई थी, ठीक है बच्चों। 6 लाइन के स्टेंजा में ये पोएम थी, और साथ में आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई थी। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है बच्चों, इसमें जो आपके सिलेबल्स देखने को मिलेंगे, एक लाइन में आपको 10 सिलेबल्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि अनस्ट्रेच्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेच्ड सिलेबल आपको देखने को मिलेगा। यानी इसमें 5 आपको अनस्ट्रेच्ड सिलेबल मिलेंगे और 5 आपको स्ट्रेच्ड सिलेबल्स मिलेंगे। तो इस टाइप की राइम स्कीम को हम बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों ये बात आपको? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा
शेक्सपियर ने जो टोटल सॉनेट्स लिखी हैं वो है 154। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शेक्सपियर की टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स कितनी, तो आपको बताना है 154। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो शेक्सपियर की सॉनेट्स हैं, सॉनेट नंबर 1 से लेके 126 सॉनेट्स किसको डेडिकेटेड हैं, तो ये आप जान लीजिए। जो सॉनेट्स हैं शेक्सपियर की 1 से लेके 126 ये डेडिकेटेड है यंग मैन, जिसको कभी कभी हम फेयर यूथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फेयर यूथ या WH। WH मीन्स हेनरी रायदोसली, जो कि 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। यहां से आपको इतनी बात याद रखनी है। अगली आपको क्या याद रखना है, शेक्सपियर ने जो सोनेट 127, अब ये आपको याद रखना है, सोनेट 127 से लेके 152 तक जो डेडिकेट की थी, वो डेडिकेट की थी इन्होंने डार्क लेडी को। कभी कभी क्वेश्चन में मिलता है सोनेट 127 से 152 शेक्सपियर ने किसे डेडिकेट करी थी, तो वो थी डार्क लेडी को डेडिकेट किया था, जिसको कभी कभी रिकॉग्नाइज किया गया है कि इनका नाम जो था वो था मैरी फिटॉन। ठीक है, मैरी फिटॉन के नाम से इनको रिकॉग्नाइज किया है, जो डार्क लेडी है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और रिमेनिंग जो शेक्सपियर की 2 सोनेट्स हैं, ठीक है, ये जो रिमेनिंग 2 सोनेट हैं ये किसको डेडिकेटेड है, ये लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड है। ये बात आपको याद रखनी। पहली 1 से लेके 126 सोनेट जो है शेक्सपियर की, वो फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। उसके बाद 127 से लेके 152 सोनेट्स जो है वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। और बाकी की जो शेक्सपियर की 2 सोनेट बचती हैं वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड है। ये बातें आपको याद रखनी। साथ में आपको क्या याद रखना है, जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स की होती है। ठीक है, 14 लाइन्स की पोएम होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो भी आप ध्यान रख लीजिए कि जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं उसमें क्या रहता है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, जो शेक्सपियर की सोनेट है उसमें आपको 3 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे और 1 कपलेट मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे और 1 कपलेट मिलेगा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 लाइन का स्टेंजा। ठीक है, 3 लाइन, आपको क्या क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 लाइन का स्टेंजा। और 3 क्वाड्रेंट मतलब 4 लाइन के आपको कितने स्टेंजा मिलेंगे, 3 स्टेंजा मिलेंगे और उसके साथ आपको 1 कपलेट मिलेगी। कपलेट मीन्स 2 लाइन स्टेंजा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका पहला क्वाड्रेंट है जो कि 4 लाइन का है, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये भी आपका 4 लाइन का है, ये आपका है तीसरा क्वाड्रेंट जो कि 4 लाइन का, और साथ में लास्ट में आपका जो चौथा स्टेंजा है वो 2 लाइन का है, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। तो टोटल ये लाइनें अगर आप काउंट करेंगे तो ये 14 लाइन्स हैं। और शेक्सपियर का जो सोनेट लिखने का पैटर्न था वो यही पैटर्न था, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता था और जिसमें 3 क्वाड्रेंट और 2 कपलेट होते थे। और इनकी जो राइम स्कीम है वो भी आप देख लीजिए बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो शेक्सपियर की जो लाइंस जो लिखते थे उनका पैटर्न था ए बी सी डी ई एफ जी। इसको शेक्सपियरन सोनेट भी कहा जाता था। शेक्सपियर का ये जो सोनेट लिखने का पैटर्न था इसको हम शेक्सपियरन सोनेट भी कहते थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और शेक्सपियर का जो सोनेट लिखने का, जो सोनेट्स लिखते थे वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती थी, लव पे लिखते थे। उनकी जो थीम होती थी शेक्सपियर की, जो मेनली सोनेट्स होती थी वो लव पे होती थी। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है शेक्सपियर लास्ट प्ले। शेक्सपियर ने जो सबसे लास्ट प्ले अपना लिखा था जो कि था टेम्पेस्ट, ये आप याद रखेंगे, जो 1611 में आया था। और इसको शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है, माना जाता है कि ये शेक्सपियर का जो था
वो लास्ट प्ले था, द टेम्पेस्ट, जो कि 1611 के टाइम में आया था। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ से इतनी बात याद रखेंगे। सोनेट के बारे में बच्चों कुछ और जान लीजिए। जो सोनेट थी, सबसे पहले जो सोनेट इंट्रोड्यूस करी गई थी, जो कि इटली में थी, और उसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे पेट्रार्क। ठीक है, और इंग्लैंड में जो सोनेट इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले, यानी कि सोनेट इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो सोनेट इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले, वो थी किसके द्वारा? थॉमस वाइट के द्वारा। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये बात याद रखिएगा। और ईयर था 1530। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश में जो सोनेट इंट्रोड्यूस की गई थी, इंग्लिश सोनेट, ठीक है, वो की गई थी अर्ल ऑफ सरे के द्वारा। आई होप आपको ये चीज क्लियर रहेगी बच्चों कि जो सोनेट्स थी, इंग्लैंड में सबसे पहली बार सोनेट्स को थॉमस वाइट ने 1530 में इंट्रोड्यूस किया था, और इंग्लिश सोनेट जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो थी अर्ल ऑफ सरे के द्वारा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ये जान लीजिए बच्चों कि इस क्लास से हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर से है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी क्लास की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।